ने इसमें कोई दो राय नहीं है कि न्यू जनरेशन को बड़ा डिस्टर्ब किया है। यहाँ पर दूसरी जानिब लोगों की बड़ी तादाद उन्हें अपना मसीहा या उन्हें अपना रोल मॉडल या उन्हें अपना एक बहुत बड़ा एक आइडियल पर्सन डिक्लेयर करते हैं। वो देखिए, बुराई को तो हर बंदा पसंद करता है ना जी। अच्छा, एक बात आपको बता दूं, ये पेशन गोई आपको बता, मेरी नज़र में या इतलात के मुताबिक रजब भट्ट और जितने भी मशहूर टिकटॉक को वो पाकिस्तान छोड़ दें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद रियाज बलोच और आप देख रहे हैं WM न्यूज़। नाज़रीन, रजब भट्ट की शादी को तकरीबन एक माह के करीब का वक्त गुजर चुका है, लेकिन उसकी शादी के बाद जन्म लेने वाली कंट्रोवर्सीज अभी भी जारी हैं और इस हवाले से जो एक मुतज़ाद इतलात हैं वो चल रही हैं, उसका सिलसिला गर्म है। और इस हवाले से ये भी इतलात अब सामने आ चुकी हैं कि रजब भट्ट की बिलाहर वकला के साथ और दीगर सियासी लोगों के साथ मुफाहमत भी हो चुकी है। इस वक्त हमारे साथ इस सब सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए जो शख्सियत मौजूद हैं वो सीनियर सहाफ़ी हैं और इस एक पूरे मामले पर गहरी नज़र रखे हुए आमिर इकबाल भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये फरमाइएगा कि क्या रजब भट्ट का अभी भी मुद्दा हल हुआ है या नहीं, अब यहाँ अभी भी वहाँ का मामला जू का तू है? देखिए, रजब भट्ट का जो इशू है मेरी नज़र में अभी वो इब्तिदाई मराहिल में, क्योंकि जो दिलों की रंजिश है वो ख़त्म नहीं होती। ज़ाहिरी तौर पे तो माफ़िया भी हो जाती हैं और वो वकला से जो उनकी सुलह हुई है या पिंडीवाल के लोगों से जो सुलह हुई है वो सुलह लाजमी थी। अगर सुलह ना करते तो रजब भट्ट का शायद ही लाहौर में या पाकिस्तान में रहना मुश्किल हो जाता। लेकिन सर, ये पूरी सूरत हाल में हमने ये देखा कि ये इस एक पूरे मामले में सियासी शख्सियात भी इन्वॉल्व हुई और अब खबरें कुछ यहाँ से सामने आ रही हैं कि कुछ सियासी जो अफराद हैं उन्होंने करीब बिठाकर अपने पास बिठाकर मामला को ख़त्म करवा दिया है, तस्फिया हो गया है। क्या ये दोबारा जन्म लेने वाले मसाइल हैं? देखिए, फेम एक ऐसी इंसान के अंदर वो एनर्जी पैदा करती है कि वो चाहता है कि लोग मुझे जाने। तो रजब भट्ट, नो डाउट कि रजब भट्ट का एक फेम है, उसके फॉलोअर बहुत ज़्यादा मिलियन में है और हर सियासी शख्स जो सियासत में आता है वो चाहता है कि लोगों में मेरा नाम हो। अब रजब भट्ट की सुलह में तो पंजाब की मशहूर शख्सियत के बेटे शामिल थे। उसके अलावा ताल्लुक पंजाब असम्बली से है? जी, पंजाब असम्बली से है। और उसके बाद आपको मैं एक मज़े की बात बताऊं, जिन्होंने रजब भट्ट के घर से शेर बरामद किया था वो इंस्पेक्टर उस्मान में भी उनका नाम था, वो खुद टिकटॉकर है, उनके बहुत फॉलोअर है। और रही वो FIR की बात, तो बलोच साहब FIR भी मुतसास, क्योंकि उसमें वेपन भी का जिक्र कहीं नहीं और शेर को रखने इसमें वाइल्ड लाइफ सबसे ज़्यादा मुलव्वस है लाहौर। ये तो रजब भट्ट है ना, यहाँ पे तो कई लोगों के पास शेर लोगों ने रखे हुए हैं जिसके लिए कम से कम 2 कनाल का घर होना लाजमी है। तो आप देखें कहाँ कि इनके पास 2 कनाल का। आप समझते हैं कि अब ये जो एक सियासी घराना जिसे आप पंजाब असम्बली से भी वाबस्ता कर सकते हैं, वो उसने सुलह जो करवाई है तो उसमें किन शराइत पर सुलह हुई है, कोई हमारे नाज़रीन को बताना चाहें? शराइत तो कुछ नहीं है भाई, यही है कि एक दूसरे के खिलाफ सोशल मीडिया पे कोई बयान जारी नहीं करेंगे और वो अपना काम करे, रजब अपना काम करे। रजब भट्ट ने इसमें कोई दो राय नहीं है कि न्यू जनरेशन को बड़ा डिस्टर्ब किया है। रजब भट्ट किया है बेशक बेशुमार ऐसे केसेस घरों में मौजूद हैं जो बच्चे कहते हैं वो पढ़ाई की पिया सर। लेकिन अच्छा भट्ट साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो अब सूरत हाल जिसे करवट चली गई है और अब मुतवक्के तौर पर लग कुछ यूँ रहा है कि वकला भी बैक स्टेप हो गए हैं, आपकी इस हवाले से वकला से भी कोई बात हुई होगी या आपने वकला का मौक़िफ़ भी लेने की कोशिश की होगी, तो वकला क्या कहते हैं इस हवाले से? सर, वकला कहते हैं हमारी कोई लड़ाई नहीं है रजब के साथ, बल्कि किसी भी यूट्यूबर के साथ हमारी लड़ाई नहीं। हमारी लड़ाई उन लोगों के साथ है जो माशरे को ख़राब कर रहे हैं, जो वकला के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, जो वकला बरादरी को आप उन्हें कह रहे हैं कि माशरे को हराम कर रहे हैं, बल्कि यहाँ पर दूसरी जानिब लोगों की बड़ी तादाद उन्हें अपना मसीहा या उन्हें अपना रोल मॉडल या उन्हें अपना एक बहुत बड़ा एक आइडियल पर्सन डिक्लेयर करते हैं। वो देखिए, बुराई को तो हर बंदा पसंद करता है ना जी। आपके नज़दीक ये बुराई है? देखिए, मैं रजब भट्ट ने एक लड़का को मेरे ख्याल वो मार भी परवाई, मारा भी उसको कि उसने इसकी जो हमशीरा है वो भी टिकटॉकर, उसके ऊपर कोई कमेंट किया। मैं रजब भट्ट को सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, अगर
शादी के ऊपर आउटसाइडर आपकी फैमिली के नोट लुटा सकते हैं तो वो प्रॉपर्टी होगी। अच्छा एक बात आपको बता दूं, ये पेशेंट गोई आपको बता, मेरी नज़र में या इतलात के मुताबिक रजब भट्ट और जितने भी मशहूर टिकटॉक को वो पाकिस्तान छोड़ दें। आपको पता है आप क्या कह रहे हैं? मैं कंफर्म क्या, उसकी वजह क्या होगी? उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में वैसे ही पाबंदी लग रही है, नेट की इशू है तो कि ये लाइव नहीं आ सकता, अब ये लाइव आ गया। लेकिन सर अल्लाह ने इज्जत दे दी है ना, चाहे सर, जिस तरह मर्जी है वो उसने गंदे तरीके मैं से एक बात कहूँ, इज्जत टिकटॉक पे मैंने बहुत सारे ऐसे लोग भी देखे जो पर्दे पे रह के भी उन्होंने इज्जत कमाई है, मिलियन में उनके आपको followers। उनके पर्दे से एतराज़ है या उनके वजह शोहरत से एतराज़? मुझे शोहरत से नहीं है, हम भी अल्लाह पाक हमें भी माफ़ करे, लेकिन ये टू मच है। एक बात मुझे बताएं, अब सियासी किसी बंदे की, अब कल जिला इंतजामिया कह रही थी कि जो लोग तजावीज़ात की खिलाफ वर्जी करेंगे उनको हद नहीं लगेगी और शख्सी ज़मानत नहीं होगी। तो जिसके पास वेपन बरामद हुआ, जिसके पास शेर बरामद हुआ, आपने उसको रातों रात उसको शख्सी ज़मानत पे रहा कर दिया। जितने भी सियासी लोग हैं, अपने इलाके के कोई यतीम बच्चा पकड़ा जाए उसके लिए थाना तो जाता कोई नहीं है, और इसके लिए क्योंकि उनको फेम चाहिए था। नाज़रीन आपने गुफ्तगू सुनी आमिर इकबाल भट्ट साहब की, और रजब भट्ट के हवाले से उन्होंने जो एक मामला सामने रखा है उसके मुताबिक आने वाले दिनों में जो दोनों अफ्रीकैन हैं यानी कि रजब भट्ट और वकला, उनके दरमियान तस्वीर तय पा चुका है और अब मुतवक्के तौर पर आने वाले दिनों में इनके दरमियान जो कशीदा सूरत हाल थी वो भी ख़त्म हो सकती है। अभी तक के लिए अहमद रियाज बलोच को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।